बहुत पुरानी बात है। एक राजा अपने मंत्रियों के साथ अपने दरबार में बैठा हुआ है और दरबार में चर्चा चल रही है पाप और पुण्य पर। किस किस काम को करने से पाप होता है, किस किस काम को करने से पुण्य होता है। सभी मंत्री अपनी अपनी बात कह रहे थे। राजा उन मंत्रियों की बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था। सुनते सुनते अचानक राजा के मन में एक प्रश्न उठा। वो प्रश्न उसने अपने मंत्रियों से पूछा। कहने लगा, पहले आप मुझे ये बताओ, इंसान पाप करता क्यों है? क्योंकि बहुत देर से मैं आपकी चर्चा सुन रहा हूँ पाप और पुण्य पे जो आप कर रहे हैं। अब किसी भी मंत्री को इस प्रश्न का उत्तर पता नहीं था कि इंसान पाप करता क्यों है। मंत्री राजा से कहने लगे, महाराज, इस प्रश्न का उत्तर तो राज पंडित जी दे सकते हैं। राजा ने राज पंडित जी से पूछा, जो दरबार में बैठे हुए थे, राज पंडित जी, मुझे आप ही इस प्रश्न का उत्तर दें भी इंसान पाप क्यों करता है। अब इस प्रश्न का उत्तर तो राज पंडित को भी नहीं पता था, क्योंकि राज पंडित जी ने कभी इस प्रश्न का उत्तर सोचा ही नहीं था। राज पंडित जी थोड़ा घबरा गए, क्योंकि वो राजा की आदत से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ थे भी अगर राजा खुश होगा तो ढेरों इनाम देगा, स्वर्ण मुद्राएं देगा। अगर प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो नाराज़ हो जाएगा, दंडित करेगा, अपमानित करेगा, कोड़ों से पिटाई करवाएगा। राज पंडित जी राजा से कहने लगे, महाराज, इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको कल दे सकता हूँ, मुझे एक दिन का समय दीजिए। महाराज ने राज पंडित से कहा, ठीक है, तुम्हें एक दिन का समय देता हूँ, लेकिन याद रखना, मुझे कल इस प्रश्न का उत्तर मिल जाना चाहिए कि इंसान पाप करता क्यों है। राज पंडित जी अपने घर चले गए। बहुत परेशान थे इस प्रश्न को सोच सोचकर, क्योंकि इसका उत्तर नहीं सोच पा रहे थे कि इंसान पाप करता क्यों है। रात भर राज पंडित जी सोए नहीं, नींद नहीं आई, चिंता में थे। सुबह के 5 बजे का समय है। अचानक राज पंडित जी ने एक बात का निश्चय किया भी ऐसे राजा के राज्य में रहना ही अपने आप में बहुत बड़ी मुसीबत है। हर दिन नया नया प्रश्न पूछता रहता है। क्यों ना मैं इस राजा के राज्य को छोड़कर किसी दूसरे राज्य में जाकर बस जाऊं। बस ये सोचने के बाद राज पंडित जी अपने घर से निकले, पोथी उठा ली, थोड़ा ज़रूरी सामान जितना उठा सकते थे उठाए और राज्य को छोड़ने के लिए उस राज्य की सीमा से बाहर जाने लगे। जब राज्य की सीमा पार करने ही वाले थे तो उस राज पंडित को सामने से गडरिया आता हुआ दिखाई दिया, जो अपनी भेड़ बकरियां चरा रहा था। बूढ़ा गडरिये ने भी राज पंडित को पहचान लिया। गडरिये ने राज पंडित से कहा, राज पंडित जी, इतनी सुबह सुबह आप यहाँ? पहले तो राज पंडित जी ने बात को छुपाना चाहा, लेकिन दोबारा पूछने पर राज पंडित ने गडरिये से कहा, अब कहने लगा, कहता, अब तुझे क्या बताऊं? कल महाराज ने दरबार में मेरे से एक प्रश्न पूछा था, इंसान पाप क्यों करता है, और मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता, इसलिए मैं ये राज्य छोड़कर किसी दूसरी जगह जा रहा हूँ, दूसरे राज्य में। अब गडरिये को इस प्रश्न का उत्तर पता था, लेकिन गडरिये ने ये सोचा, मैं अनपढ़ हूँ, गंवार हूँ, और ये राज पंडित जी हैं, विद्वान हैं, अगर सीधे सीधे इनको बता दूंगा तो शायद मेरी बात को मानेंगे नहीं, तो किसी तरकीब से ही इनको बताया जाए। तो गडरिया राज पंडित से कहने लगा, गडरिये ने कहा राज पंडित से, कहता, राज पंडित जी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। मैं आपकी चिंता और परेशानी समझ रहा हूँ, उसका समाधान है मेरे पास,
मैं आपको एक ऐसी वस्तु दे दूं जिससे आप स्वयं बहुत अमीर बन सकते हैं, आपके पास रुपए की कमी नहीं रहेगी, आप बहुत धनवान हो जाओगे, आपको किसी के यहाँ भी नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उस राज पंडित ने पूछा, ऐसी कौन सी वस्तु है तेरे पास? तो उस गडरिये ने राज पंडित से कहा, मेरे पास पारस है, एक पारस का टुकड़ा है। एक दिन मैं भेड़ बकरियां चरा रहा था, रास्ते में पड़ा हुआ मुझे मिला, वो पारस मैंने संभाल कर रख लिया। मेरे तो किसी काम का नहीं, पारस अगर लोहे को छू दे तो लोहा सोना बन जाता है। राज पंडित ने गडरिये से कहा, मुझे वो पारस आप दे दोगे? गडरिये ने राज पंडित से कहा, क्यों नहीं, वो पारस मैं आपको ज़रूर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर आप उस शर्त को पूरा करोगे तभी वो पारस आपको मिलेगा। राज पंडित जी ने गडरिये से पूछा, कौन सी शर्त, कैसी शर्त? गडरिये ने राज पंडित से कहा, कहता ये भेड़ बकरियां देख रहे हो, कहता इनका पहले दूध निकालूंगा एक कटोरे में, पहले उस दूध को मैं पीऊँगा, मेरा जूठा दूध अगर आप पी लोगे तो वो पारस मैं आपको दे सकता हूँ, मेरी यही शर्त है। राज पंडित ने कहा, नहीं नहीं, अगर मैं आपका जूठा दूध पी लूँगा तो मेरा तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ये शर्त मैं पूरी नहीं कर सकता। गडरिये ने कहा, ठीक है, अगर आप शर्त पूरी नहीं कर सकते तो वो पारस आपको नहीं मिलेगा। राज पंडित जी थोड़ी दूर चले गए, जाते जाते सोच रहे हैं, अपने मन में ही सोच रहे हैं, एक सोच चल रही है भी एक ही दिन तो जूठा दूध पीना है। ये सोचकर राज पंडित जी वापिस आ गए उस गडरिये के पास। वापिस आकर उस गडरिये से कहने लगे, मुझे वो आपकी शर्त मंजूर है, मैं वो आपका जूठा दूध पीने के लिए तैयार हूँ। उस गडरिये ने कहा, अब मेरी शर्त बदल गई, उसमें थोड़ा परिवर्तन हो गया। राज पंडित जी ने पूछा, कैसा परिवर्तन? गडरिये ने राज पंडित से कहा, कहता पहले इन भेड़ बकरियों का दूध निकालूंगा कटोरे में, पहले मैं पीऊँगा, फिर कहता ये जो कुत्ता देख रहे हो ना रेवड़ में, ये कुत्ता उस दूध को पिएगा, कुत्ते का जूठा अगर आप दूध पी लोगे तो वो पारस मैं आपको दे सकता हूँ। राज पंडित जी ने कहा, कभी नहीं, ये क्या बात हुई, मतलब एक जानवर का जूठा दूध मुझे पीना पड़े? गडरिये ने कहा, बस यही शर्त है। राज पंडित जी कहते, मुझे मंजूर नहीं ये शर्त। ये कहने के बाद राज पंडित जी अपने रास्ते चलने लगे। अभी 20-30 कदम ही आगे चले थे, अपने मन को समझाने लगे, अपने मन ही मन में सोच रहे हैं, ये नदियों नहरों का पानी पता नहीं कितने जानवर उसको जूठा करते हैं, बहुत बार कौन सा फिल्टर होके थोड़ा ही आता है। वापिस आ गए, उस गडरिये से कहने लगे, राज पंडित जी मुझे आपकी शर्त मंजूर है, मैं उस शर्त के लिए तैयार हूँ। गडरिये ने कहा, मेरी शर्त बदल गई, उसमें परिवर्तन हो गया। राज पंडित जी ने पूछा, कैसा परिवर्तन? गडरिये ने कहा, पहले कटोरे में दूध निकालूंगा, फिर मैं पीऊँगा, फिर कुत्ता पिएगा, फिर कहता ये जो कचरा देख रहे हो ना, उसकी 2 मुट्ठी उस दूध में डालूंगा और एक लिक्विड बना के वो तुझे पीना पड़ेगा। राज पंडित जी कहने लगे, नहीं, कभी नहीं, मुझे तो कहता इस बात में भी शक होने लगा है, अभी तेरे पास पारस है ही नहीं। गडरिये ने राज पंडित से कहा, भी ठीक है, फिर आप जाओ अपने रास्ते। राज पंडित जी अपने रास्ते चलने लगे, 20-30 कदम आगे चले, मन को समझा रहे हैं, मन में एक सोच चल रही है
इंसान बीमार हो जाता है, कितनी कड़वी कड़वी दवाइयाँ भी खानी पड़ती हैं। एक ही दिन तो है, अगर 2 मुट्ठी कचरा डाल के लिक्विड बना के जो च्यवनप्राश की तरह बन जाएगा, तो अगर एक ही दिन तो उसको पीना है, उस घोल को आंख बंद करके पी लूँगा। अपने मन को समझा रहे हैं और वापस आ गए उस गडरिये के पास जो वहीं बैठा हुआ था, भेड़ बकरियाँ चर रही थी। तो उस गडरिये को आके कहने लगे, राज पंडित जी मुझे आपकी शर्त मंजूर है, पर मुझे वो पारस चाहिए। गडरिये ने कहा, मेरी शर्त बदल गई, अब शर्त वो नहीं रही। राज पंडित जी कहने लगे, ये क्या बात हुई? गडरिया कहने लगा, बिल्कुल, अगर आप उसी समय हाँ कर देते तो ठीक था, आप आगे चले गए, अब शर्त में परिवर्तन हो गया। राज पंडित जी ने पूछा गडरिये से, कैसा परिवर्तन? तो गडरिये ने कहा, पहले इन भेड़ बकरियों का दूध निकालूंगा कटोरे में, पहले मैं पीऊँगा, फिर ये कुत्ता पिएगा, फिर उसमें 2 मुट्ठी ये कचरा डाल दिया जाएगा, उसको लकड़ी से हिलाया जाएगा, एक घोल तैयार किया जाएगा लिक्विड। फिर कहता, वो जो खोपड़ी पड़ी हुई है ना, एक मरे हुए इंसान की पुरानी खोपड़ी पड़ी हुई थी पास में ही, कहता उस खोपड़ी में डाल के वो लिक्विड तुझे पीना पड़ेगा, वो जो घोल तैयार हो जाएगा वो पीना पड़ेगा। तो उस राज पंडित ने कहा, मैं पी लूँगा, क्योंकि राज पंडित ने ये सोचा जैसे जैसे मैं थोड़ा आगे चलता हूँ, मना करता हूँ, तो शर्त और मुश्किल हो जाती है। तो राज पंडित ने कहा, मैं पी लूँगा। तो उस गडरिये ने कहा, फिर देरी किस बात की है, शुरू करते हैं। राज पंडित जी ने कहा, बिल्कुल शुरू कीजिए। उस गडरिये ने अपनी झोली में से एक बड़ा कटोरा निकाला, उस कटोरे में भेड़ बकरियों का दूध निकाला, कटोरा लबालब भर गया उस दूध से। पहले उस गडरिये ने उस दूध को खुद पिया, फिर उसने वो कटोरा कुत्ते के सामने रख दिया, कुत्ता भी उस दूध को पीने लगा। फिर उस राज पंडित से गडरिये ने कहा, कहता इसमें 2 मुट्ठी ये कचरा और डाल दो। अब 2 मुट्ठी कचरा उसमें डाल दिया गया। गडरिये के पास एक लकड़ी का टुकड़ा था, उससे हिलाया उसको कटोरे में, वो एक लिक्विड तैयार हो गया। गडरिया राज पंडित से कहने लगा, वो खोपड़ी उठा के लाओ। राज पंडित जी उस खोपड़ी को उठा लाए और उसको खोपड़ी को उल्टा कर दिए, ऐसे कटोरे की तरह वो नज़र आने लगी। वो घोल जो तैयार किया हुआ था, जो गडरिये के हाथ में था कटोरे में, वो सारा कटोरा उस खोपड़ी में उड़ेल दिया गया, डाल दिया, और उस राज पंडित को कहने लगे, पी जाओ। जैसे ही राज पंडित जी उसको अपने मुंह के पास लाए, पीने लगे, तो गडरिये ने राज पंडित जी का हाथ पकड़ लिया। राज पंडित जी से पूछा, क्या कर रहे हो? राज पंडित जी ने गडरिये से कहा, शर्त पूरी कर रहा हूँ। गडरिया कहने लगा, कैसी शर्त? राज पंडित जी कहने लगे, वही जो आपने कही है, भी इसको पीना है और फिर पारस मिलेगा। गडरिया कहने लगा राज पंडित जी से, कहता आपको होश भी है? अपना दीन धर्म ईमान सब भ्रष्ट किए जा रहे हो। और कहता, मेरे पास अगर पारस का टुकड़ा होता तो मैं यहाँ जंगलों में थोड़ा ही भटकता। इतने पाप करने के लिए तैयार हो गए आप पारस के लिए, आई बात समझ में? राज पंडित जी कहने लगे, कुछ कुछ तो समझ में आ रही है। फिर सारी बात उस राज पंडित जी ने, उस गडरिये ने राज पंडित जी को समझाई। समझने के बाद खुशी खुशी राज पंडित जी अपने घर वापस लौट आए। कुछ देर घर पे आराम किए, स्नान वगैरह करने के बाद दरबार में उपस्थित हुए। सुबह 10 बजे का समय है, दरबार लगा हुआ है, महाराज बैठे हुए हैं, सब मंत्री बैठे हुए हैं। महाराज ने राज पंडित को जैसे ही देखा तो महाराज ने राज पंडित से पूछा, पंडित जी कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, इंसान पाप क्यों करता है? राज पंडित जी ने महाराज से कहा, महाराज इंसान पाप करता है लालच के कारण। लालच उसे किसी भी
चीज़ का हो सकता है, धन संपत्ति का हो सकता है, मान सम्मान का हो सकता है, पद प्रतिष्ठा का हो सकता है। लालच में आके इंसान पाप करता है। और कहते हैं राज पंडित जी की बात को सुनकर, उस उत्तर को सुन के बड़ा खुश हुआ। उसने राज पंडित जी को बड़ा सम्मानित किए, अनेक स्वर्ण मुद्राएं उन्हें इनाम के रूप में भेंट की। धन्यवाद।